पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस, बहुत फेमस है। इस थीसिस में जो कोर ऑफ इंक्वायरी है ना, वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि जो कॉस्मिक बॉडीज़ जैसे कॉमेट वगैरह होते हैं जो आसमान से शाब साकब वगैरह होते हैं, वो कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जिसे हम लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह भी कहते हैं, वो किसी दूसरी कहकशां से लेकर आए, यानी आसमानों से इंसान की ज़मीन पर सीडिंग की गई है, उसको यहाँ पर उगाया गया है, भेजा ऊपर से गया है और यहाँ पे उसका बीज बोया गया। ये कुरान पाक में भी है कि हमने तुम्हें ज़मीन पर पौधों की तरह उगा दिया है। और पेंसपर्मिया का मतलब भी सीडिंग ही होता है, मेरा ख्याल ये ग्रीक वर्ड है इफ़ आई एम करेक्ट। तो इस हाइपोथेसिस से आते हुए मुझे एक तो मिसिंग लिंक्स की जो मुसीबत डार्विन की थ्योरी में पड़ती है वो इसमें नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है। तो दूसरा कुरान से और अहादीस से जब मैं वेरीफाई करता हूँ तो मुझे, क्योंकि ये हाइपोथेसिस जो है ना, ये एक मियर आइडिया प्रेजेंट करता है कि वो एक आइडिया देता है कि हम बाहर से कहीं से भी आए, एलियन है और हमारी क्रिएशन यहाँ पे हुई है, लेकिन सीड हमारा जो है, जो स्टार डस्ट की सूरत में भी हो सकता है, और मैं इसको थोड़ा सा आगे जाके खोलता हूँ, वो कहीं बाहर से आया है और फिर उसकी बेसिस जो है वो यहाँ पे फाउंडेशन उसकी बननी शुरू हो गई है। इसलिए मैंने ये वाला रूट लिया है। तो हज़ारों लाखों साल पहले की बात है, किसी बहुत ही दूर दराज कहकशां से या सियारे से या किसी सोलर सिस्टम से, या फिर हो सकता है कि किसी और ही आसमान से अ, अरबों खरबों नूरी सालों की मुसाफत तय करता हुआ कोई कॉमेट एक दिन ज़मीन के मदार में दाखिल हुआ होगा और हवा की रगड़ से मिटियोर बनता हुआ जलता हुआ किसी समुंदर में जा गिरा होगा। अब ये जो कॉमेट होता है ना जी, ये यूं समझें कि एक गोला होता है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आइस, बर्फ़ होती है और उसके ऊपर मिट्टी की भी बहुत बड़ी एक लेयर होती है। और ये अल्लाह का एक सिस्टम है इस कायनात में, मेट्राइड्स का, एस्ट्राइड्स का, कॉमेट्स का, जो इस कायनात में डिवाइन कार्गो सिस्टम के तौर पे काम करता है। ये गाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं और इनके अपने अपने टारगेट्स होते हैं। इनको पता होता है कि इनके अंदर जो है वो इनको लेके कहाँ जाना है। जैसे शैतान के पीछे जो मारा जाता है वो और चीज़ होता है, एस्ट्राइड उसको मैं कह सकता हूँ। और जो सामान लेके आता है, लोहा लेके आता है, सूरह अल हदीद, और उसके बाद पानी आता है, पानी लेके आता है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ सकते हैं, और जो कुछ हमें नहीं पता वो भी आता है। तो इसे पता होता है कि इसने कहाँ से क्या लेके जाना है और किस ज़मीन में उतरना है। और अल हदीद में ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सब कुछ जानता है जो ज़मीन में दाखिल होता है और जो कुछ इसमें से निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ इसमें चढ़ता है। हम उतरने और चढ़ने दोनों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो क्या खबर, हमें क्या पता, कोई प्राइमोर्डियल सूप हो सकता है, यानी कोई स्टार डस्ट से बनी हुई कोई ख़ास शय, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस कॉमेट में सेव करके कोई यहाँ भेजा गया और उसको समुंदर में मारा और फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर सिंगल सेल से समुद्रों में आबी हयात का आगाज़ हो गया। हो सकता है पहले साइनोबैक्टीरिया बन गया हो और फिर आखिरकार पहला मल्टी सेलुलर जो है वो मास्टरपीस कॉम जेली हो सकती है, स्पंज हो सकता है, उसकी शक्ल में सामने आया और इस हैरतनाक सियारे पर अजीम उशान ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। अब थोड़ा सा मैं प्रोसेस आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। फिर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, जानदार थे, वजूद में आए, फिर उनमें से मछली पैदा की होगी और मछली से फिर एम्फीबियंस की दाल गली, जिनको चौपाएज होते हैं, टेट्रापॉड्स जिनको हम कहते हैं, वो सामने आए। यानी शार्क और व्हेल वगैरह से फिर मगरमच्छ, कछुआ वगैरह निकाल लिया होगा। मतलब ये है कि ये ऐसे जानदार थे जो बैक वक्त पानी और खुश्की दोनों पर रहते थे। और फिर जाने कितने हज़ार साल बीते होंगे जब इस तसलसल ने फिर रेप्टिलियन की पैदाइश शुरू की। अब ये ऐसे हैरत अंगेज़ जानदार थे जो आखिरकार ऐसी खसूसियात रखते थे कि ज़मीन पर मुस्तकिल रहना अफोर्ड कर सकें। यानी आप कछुए को देख लें, आप मगरमच्छ को देख लें, तो वो परमानेंट नहीं अफोर्ड कर सकते। ये एक्सपेरिमेंटल स्पीशी में गलत ना इस बात को लीजिएगा, अल्लाह ताला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, अल्लाह को पता होता है कि क्या होना है। लेकिन स्पीशी की कैटेगरी में टेक्सोडमी या पता नहीं क्या उस नॉलेज का नाम होता है, उसमें तो काफ़ी डिटेल्स में ये चीज़ें हैं कि हो सकता है, यानी ये एक ऐसी स्पीशी थी जो दोनों में रह रही थी, पानी और खुश्की, और इनमें से फिर
जो हैं वो मल्टी सेलुलर एम्फीबियंस वगैरह के बाद जो है वो रेप्टिलियंस आ गए, और ये फिर परमानेंट ज़मीन पे रहने लग गए। यानी अब हम खनखनाती हुई स्याह मिट्टी से तख्लीक को होता हुआ देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि पानी से पैदा किए जा रहे हैं, फिर मिट्टी पर लाए जा रहे हैं, यहाँ चाक पर रख कर मिट्टी की मुख्तलिफ़ शक्लें बनाई जा रही हैं। इन्हीं में से कहीं से इंसान भी निकलेगा। अभी तो हम मैमल्स को ही देख रहे हैं बनता हुआ, जो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे, और इन्हीं में से बड़े बड़े उड़ने और ना उड़ने वाले फिर परिंदे भी बनाए जाएंगे। जुरासिक का दौर है, और मैस एक्सटिंक्शंस जो पांचवी हुई है, जिसको बिग फाइव कहा जाता है, जिसमें लोहे का जलता हुआ गोला, एस्ट्रॉइड्स वगैरह की जो बात मैंने अभी आपसे की है, वो ज़मीन पर मारा गया है। और इसके बाद का शायद कोई वक्त यह होगा जब डायनासोर्स को फना करते हुए कूजागर उनकी डिब्रीज से छोटे बड़े परिंदे बना के उड़ा रहा था। शुतुरमुर्ग बन रहे होंगे, चिकन्स बन रहे हो, इस किस्म की चीज़ें, कबूतर, चिड़िया बना रहा होगा। तो अल्लाह खल्क कर रहा है इस वक्त। मैं आपको जिन मकामात से गुजार रहा हूँ, अल्लाह क्रिएशन कर रहा है, पेंट कर रहा है, मुसव्वरी कर रहा है। वो लाजवाल मुसव्वर इस खूबसूरत नीले सियारे को कुन के पेंट से ब्रश कर रहा है। कैन यू सी कितना खूबसूरत है। और इसके पास चमकती हुई पानी मिली चिकनी गूंदी हुई मिट्टी है। वो इस मिट्टी से जो चाहे देखो बना रहा है, और देखो किस महारत से, ठीक ठीक अंदाज़ों से, और सबसे बढ़ गई ये कि कैसी शदीद तर होती हुई मोहब्बत से बना रहा है कि उनके रिस्क भी साथ में मुअय्यन कर रहा है, उनका बंदोबस्त भी कर रहा है। यानी कि अल्लाह दुनिया को आबाद कर रहा है। जो खाका उसने बनाया था उसमें रंग भर रहा है।